हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक हैं, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन सही से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल 2014 की फाइनल मेरिट लिस्ट के ऊपर कितना और समय लगेगा, कि ये डिले क्यों हो रहा है, इसके ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। यहाँ पर आज के दिन दैनिक जागरण के आप न्यूज़पेपर देखें तो वहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है, जो जानकारी पुरानी ही है, जो आपने कल परसों 2 से 3 दिन जो चीज़ हुए उन्हीं जानकारी को रिपीट किया गया। जैसे यहाँ पर एक न्यू एनसीएल बनाने के लिए जो भी नए एनसीएल थे, जिनके पास एनसीएल नहीं था, इनको मौका दिया जा रहा है कि 2013-14 के हिसाब से अपने माता पिता के जो उस समय के अर्निंग है, उस समय जो कमाई है, उसी बेस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। क्रीमी लेयर के रहित प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण जो परिणाम में प्रक्रिया में बाधित है, इसके लिए समान प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर और सफल अभ्यर्थी को वित्तीय वर्ष 2013-14 के उनके माता पिता के आय के संबंधित साक्ष्य के संबंध 7 क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र के लिए आवेदन मांगा गया है। तो यहाँ पर आवेदन सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये बात लिख दी गई। अब यहाँ पर जिनके पास नए एनसीएल है, वे पुराने 2013-14 के हिसाब से जिनके पास आय संबंधित साक्ष्य कुछ भी होगा, उसी बेस के ऊपर आप नए एनसीएल बना सकते हैं अपने जिला कार्यालय में जाकर। ठीक है, तो सैटरडे की जो मीटिंग हुए थे, इस मीटिंग में हुआ क्या था कि अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, अभी तक कुछ जारी नहीं हुआ। इसमें किया क्या गया था, तो यहाँ पर अब जाकर ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि बिहार एसएससी जो इंटर सैटरडे के जो मीटिंग हुए थे, ये जो समान प्रशासन विभाग के द्वारा जो विज्ञप्ति जारी किए गए थे, इसके ऊपर मीटिंग किए गए थे। और यहाँ पर जो भी ईबीसी जिनके लगभग 3500 कैंडिडेट हैं, जो 3500 कैंडिडेट है, इनके लिस्ट इनके ज़िले में, यानी सभी के जो अलग अलग कर जितने भी इनके पास सारे डेटा होते हैं, अब इसे अपने जो ज़िले हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास भेजने का काम के लिए ये मीटिंग रखा गया था। तो वहाँ पर उस दिन अधूरी जानकारी दी गई थी, जिसकी वजह से ऐसा लगा कि आज फाइनल मेरिट लिस्ट आ रहे हैं, पर वैसा नहीं था। उस दिन फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आ रहे थे। यहाँ पर जो 3500 के समथिंग कैंडिडेट हैं, इनके ईबीसी के लिए, नए एनसीएल के लिए सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास एक लेटर लिखे गए और इनके लिस्ट वहाँ पर भेजे गए। तो उस दिन के मीटिंग में बस यही काम किए गए थे। अब यहाँ पर रही बात फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर, तो अब यहाँ पर जैसे आज के दिन कोई नोटिस आता है या नहीं, तो यहाँ पर आज के दिन भी कोई नोटिस, किसी भी प्रकार के नोटिस आने की संभावना आ सकते हैं। जो भी नोटिस होगा कि यहाँ पर जो लोग नए प्रमाण पत्र बना रहे हैं 2013-14 के अपने आय प्रमाण पत्र देने के बाद, तो यहाँ पर बिहार एसएससी के अपलोड करने को लेकर यहाँ पर नोटिस आएगा। ये शायद नोटिस आपको ठीक 15 दिन के बाद, यानी हो सकता है कि 8 या 6 या 7 को लास्ट डेडलाइन है, जो क्योंकि ये नोटिस 2020 में को आए थे और जो समान प्रशासन विभाग के द्वारा विज्ञप्ति जो जारी किए गए थे 20 में या 21 में को जारी किए गए थे। अब इसी हिसाब से 20 में के जारी किए गए थे। अब इसी हिसाब से देखें तो ये पूरेगा डेट 5 जून को कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर समय आता 6 जून। 6 जून से यहाँ पर आयोग अपने वेबसाइट के ऊपर अपलोड करने के लिए एक लिंक जारी किया जाएगा, और जो जारी होंगे शायद आपको 5 या 4 जून को, 5 या 4 जून को इसको लेकर कंफर्मेशन 1 से 2 दिन बाद कंफर्म हो जाएंगे। 4 जून को जारी हो या 5 जून को, ये इसी दिन 4 या 5 जून के आसपास जारी होंगे आपको अपलोड करने के लिए एनसीएल। जो नए कैंडिडेट हैं, जो एनसीएल जिनके पास नए एनसीएल बनाने के लिए आवेदन करने जा रहे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास, अब ये आवेदन होने के बाद, अब ये जितने लोग भी होंगे, यहाँ पर आपके पास समय बहुत कम है। जितना जल्दी आप कोशिश करेंगे, आप अपने 15 दिन जो समय दिया गया, यानी 5 जून तक जो आपके पास समय है, अब ये 5 जून तक आप अपने, अब हाँ, इस चीज़ को लेकर शायद एक नोटिस आज के दिन आ सकता है, पर कंफर्म नहीं है कि आज के दिन कोई नोटिस आएगा ही। यदि कुछ कंफर्मेशन मिलता भी है तो हो सकता है कि 12-1 बजे कुछ कंफर्मेशन मिल पाए, पर अभी के लिए या ये जो 5 जून के लिए, यानी जो डेडलाइन है ये आवेदन करने का, इसको लेकर नोटिस शायद देखते हैं क्या होता है। अभी के लिए तो कुछ कहना मुश्किल है। तो बात करें मेरिट लिस्ट को लेकर, तो कब तक आएंगे, तो मेरिट लिस्ट
तब तक नहीं आएंगे जब तक ये जो आवेदन करने के बाद ये वेबसाइट के ऊपर अपलोड नहीं कर दिया जाता सभी के एनसीएल। यहाँ पर सैटरडे की मीटिंग में यही तय किए गए थे, सैटरडे को जो मीटिंग हुआ यही तय किया गया कि सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास लिस्ट भेज दिया जाए, और लिस्ट भेजे जाने के बाद यहाँ पर जो भी चीज़ें आगे बढ़ाने की प्रोसेस है, और यहाँ पर जो लोग भी अपना एनसीएल नए तरीके से बना कर लेंगे। अब यहाँ पर ये एनसीएल वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना होगा, और इनके एनसीएल एक बार वेरिफिकेशन किया जाएगा, चेक किया जाएगा, आयोग के द्वारा काउंसलिंग किया जाएगा। उसके ठीक बाद यहाँ पर आपका ऑफिशियल तौर पर रिजल्ट मेरिट लिस्ट आ जाएंगे। तो आज के दिन कोई मेरिट लिस्ट नहीं आने वाले। उस दिन जो इन्फॉर्मेशन मिला था, अधूरी इन्फॉर्मेशन मिला था, जिसके वजह से ऐसा लगा कि आज के ही दिन, उसी दिन सारा लिस्ट आ जाए। 3500 को जो लिस्ट है, 3500 को जो लिस्ट है, ये 3500 और प्लस बाकी जो कैंडिडेट के 13,120 पदों को जो लिस्ट है, इनका भी लिस्ट उसी दिन जारी हो जाए, यानी फाइनल मेरिट लिस्ट उसी दिन जारी हो जाए। ऐसा अधूरी जानकारी की वजह से पता चले। तो सबसे पहले उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि जो जानकारी उस दिन मिली थी, अधूरी जानकारी मिली थी, जिसके से लगा हम लोगों ने ऐसा अनुमान लगाया कि शायद हो सकता है कि आज रात आपको फाइनल मेरिट लिस्ट भी दे दिया जाए। तो अभी फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए कम से कम 10 दिन इंतजार करने पड़ेंगे। अब ये 10 दिन हो आपका कंप्लीट हो जाए 5 जून, और 1 से 2 दिन आपका समय दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक का समय दिया जाएगा, कि 1 वीक तो भी मुश्किल से दिया जाएगा, पर दिए जा सकते हैं। 1 वीक का समय दिया जाएगा ये सबमिट करने के लिए। तो जो भी रिजल्ट आएंगे आपको, ये रिजल्ट आपका उम्मीद रहेगा 10 जून के बाद ही आपको पॉसिबल है। हाँ, ये जब जितना डेडलाइन दिया जाता है इसके हिसाब से देखा जाएगा। यदि मान लेते हैं 8 जून को कंप्लीट हो जाता, सबमिट सब लोग ले लिए जाते हैं, तो 2 से 3 दिन के अंदर, क्योंकि इनके पास नए जो जिनको टेंडर दिया गया, इनके पास एबिलिटी है कि 2 से 3 दिन में ये काम पूरा कर ले। तो यहाँ पर 2 से 3 दिन में एबिलिटी है इनके पास, तो हो सकता है कि 12 जून से लेकर 15 जून के बीच में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाए। यहाँ पर चीज़ें जो बताया, एक एक्सपेक्टेड चीज़ें बताया, यहाँ पर जो जैसे इस मीटिंग की बात बताई है, सैटरडे को मीटिंग है, इसकी जो चीज़ें सही है, ठीक है। पर जब यहाँ पर जो 10 से 12 जून बता रहा हूँ, ये अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि जो इनके पास कंपनी है, जो मेरिट लिस्ट बनाने के लिए, जो सारी चीज़ें करने के लिए इनके पास जिस कंपनी को टेंडर दे रखा, इनके पास एबिलिटी है जो 2 से 3 दिन में जो बचे हुए ईबीसी के संशोधन करना है, जो सीट अलॉटमेंट के जो नए एनसीएल यहाँ पर जो लोग जमा करेंगे, इनके चेक करने के लिए और नए तरीके से थोड़े से संशोधन करने होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी नए एनसीएल यहाँ पर जमा करेंगे, इनको लिस्ट में शामिल करना होगा। जो 3500 कैंडिडेट है, ये अपने कैटेगरी में शामिल होंगे, उसके बाद रिजल्ट आएगा। ये काम में कम से कम 2 से 3 दिन उस कंपनी को लगेगा, क्योंकि इनके पास इतनी एबिलिटी है कि 2 से 3 दिन में ये काम कंप्लीट कर लिया जाए, और 2 से 3 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये रिजल्ट, ये मैं जो बता रहा हूँ अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि हो सकता है कि 12 जून हो जाए, 12 जून या 15 जून के बीच में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाए। तो यहाँ पर इंतज़ार अभी करने पड़ेंगे। एक बार और आपसे भी माफ़ी चाहता हूँ कि जो भी बातें बताई गई थी सैटरडे को और कल के दिन, वो सारे बातें थे, जो भी बातें थी सब एक अधूरी जानकारी की वजह से ऐसा हम लोगों ने इंटरप्रेट कर लिया। हम लोगों ने मान लिया कि हाँ, आज फाइनल मेरिट लिस्ट 3500, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग ने एक विज्ञप्ति जारी कर दिया था, ठीक है, और विज्ञप्ति जारी होने की वजह से ऐसा उम्मीद लग रहा था कि आज 3500 के लिस्ट भी आ जाए, जो 3500 कैंडिडेट हैं इनके लिस्ट भी आ जाए और फाइनल मेरिट लिस्ट भी आ जाए, ऐसा हम लोगों ने उम्मीद लगाया था। पर यहाँ पर जो 3500 को लिस्ट भेजना के काम है, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास भेजना था, इसको लेकर मीटिंग रखी गई थी। अब इसी को लेकर सैटरडे को बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा था, सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास उसी दिन भेजने के लिए, जो भी आगे अगले दिन, यानी हो सकता है संडे तो बंद रहते हैं, और मंडे को दिन ये सारी चीज़ें आज के दिन हो, आपको ये सारे जो 3500 को लिस्ट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास भेजे जाएंगे। और इसके बाद हाँ, एक नोटिस आने की संभावना है आज, जो नोटिस होगा आपको डेडलाइन को लेकर कि कब तक आप एनसीएल जमा कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास, और यहाँ पर इस लिंक के बारे में बताई जाएगी। ये सारी चीज़ें आज के दिन एक ऑफिशियल नोटिस आने की संभावना है। एग्जैक्ट जानकारी मिलेगा आपको दोपहर 12-1 बजे के आसपास ही। यदि कोई जानकारी मिल पाता है तब, यदि कुछ अच्छी जानकारी मिलता है तब भी बताऊंगा, नहीं अच्छी जानकारी मिल पाते तो वैसे ही हम लोग रहने देंगे, क्योंकि बहुत परेशान करना सही नहीं होता। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।